नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के और आपके मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट की गैस पेपर की सीरीज आपकी 2024 की बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। ये जो आज की वीडियो है ये आपके सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है और इसके बाद जस्ट आपके बीएड फर्स्ट ईयर वालों की वीडियोस में डालना शुरू कर दूंगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोनों यूनिवर्सिटी, चाहे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो चाहे वो आपके मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, दोनों की जो गेस्ट पेपर की सीरीज है भाई, वीडियो एक साथ ही रहेगी क्योंकि आप लोगों के जो यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम हैं पूरे के पूरे सिमिलर ही होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन इधर से उधर बस चिपका दिए जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता है। जब मैंने आज पेपर बनाया तो मैंने रियलाइज किया कि जो आपके 2023 में जो पेपर हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन एमएसयू सीसीएसयू के सेम रहे। ठीक है, तो आज का जो पेपर रहेगा क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का रहेगा, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस गेस्ट पेपर सीरीज के थ्रू बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन 100%, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 100% पेपर यहीं से, बिल्कुल सही बात है। एक एक क्वेश्चन आपका हमारी गेस्ट पेपर सीरीज से आपको देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं करना है, बस अपने क्वेश्चन बैंक्स निकाल लो आप और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उसको टिक कर लो और कुछ भी नहीं करना है, बस वही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और 100% आपके एग्जाम में वही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर देता हूं जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ और एमएसयू यानी कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की तरफ बच्चों के रहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे डाउट रहते हैं एमएसयू और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के जो कि चैनल पे आए हैं और बच्चे ने पूछे हैं। आई थिंक आपका भी शायद वो डाउट हो। सबसे बड़ा जो डाउट रहता है सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू यूनिवर्सिटी के, जो आपकी गैस पेपर की जो वीडियो आएंगी, जो आपकी गैस पेपर की जो वीडियोस आएंगी दोनों की वो सेम होगी। ठीक है ना, वो सेम होगी, यानी कि अगर सेकंड ईयर की सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू यूनिवर्सिटी की वीडियो है तो वो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए होगी। ठीक है ना, और जो आपका फर्स्ट ईयर के लिए वीडियोस आएंगी, जो फर्स्ट ईयर के लिए वीडियोस आएंगी वो सेम होगी, चाहे वो आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी की हो चाहे वो आपकी एमएसयू की हो। ठीक है, दोनों की बिल्कुल सेम होगी। ये तो आपका पहला डाउट। दूसरा डाउट आपका यह है कि सर सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ विद्या का क्वेश्चन बैंक अच्छा है कि सूर्य का क्वेश्चन बैंक अच्छा है। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको, है ना। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू यूनिवर्सिटी के छात्र कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं आपकी तरफ, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की तरफ आपकी तरफ दोनों के दोनों क्वेश्चन बैंक अच्छे आते हैं। आप विद्या का ले लो कोई दिक्कत नहीं, आप सूर्य का ले लो कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ होती है, इसलिए मैं उन्हीं के ही क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता हूं। मैं आप लोगों के क्वेश्चन बैंक क्यों प्रोवाइड नहीं करता, क्या रीजन है, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन बैंक दोनों के दोनों अच्छे हैं। विद्या भी आपके यहाँ पे अच्छा है, सूर्या भी आपके यहाँ अच्छा है और दोनों की जो अवेलेबिलिटी है शॉप पर जो दोनों की अवेलेबिलिटी है वो पूरी की पूरी है, यानी कि इजीली आपको शॉप पर ये दोनों क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले लो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात, सबसे तीसरी चीज, सर क्या करे क्या ना करे, कुछ नहीं करना है, बस जो गैस पेपर के थ्रू मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं बस यही तैयार करने हैं और 100% आपको यहीं से आपका एग्जाम आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, जो गिने चुने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको ही कर लो, 100% वही आपको देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ और एमएसयू यूनिवर्सिटी की तरफ बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा पेपर है, एकदम ईजी पेपर है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा की तुलना करना। ठीक है, यानी कि आपको कंपेयर करना है स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। ठीक है, और क्या पूछता है कि विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में विस्तार पूर्वक अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो सीधी सी बात यही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 तैयार कर लो, बाकी के जितने हैं एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत, है ना, बाकी के जितने हैं अपने आप तैयार हो जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 तैयार करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों एजुकेशन के बारे में पूछ लिया, यानी कि इसमें आपके स्पेशल एजुकेशन के बारे में पूछा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में पूछा है और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा है। ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप ही आपके तैयार हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, शिक्षा में मुख्य धारणा क्या है, मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन आपको बताना है। मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र हैं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र हैं आपके यहाँ भी फिर से वही बात, आपके यहाँ जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं आपको सूर्या ही बाय करना पड़ेगा। इंग्लिश में जो आता है वो सूर्या ही आता है, कोई बात नहीं, अब ले लो जैसा भी है।
है ना, सीसीएसयू एमएसयू वालों। और मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन अगर लिखा है बस उसको पढ़ लो, है ना, एक हेडिंग जरूर होगी कहीं ना कहीं, मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन, पढ़ लो उसको, है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर लो, यानी कि उसकी विशेषताएं कर लो, ठीक है। शिक्षा में मुख्य धारा, ठीक है भाई, हिंदी मीडियम वालों, और इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लो, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% सहयोगी अधिगम से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है भैया। क्या है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग, या फिर आप इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है, और हाईलाइट द इंपॉर्टेंस, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सहयोगी अधिगम 100% आएगा, ठीक है। और कैसे पूछ सकता है कि सहयोगी सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं और सीमाओं बताओ। भाई सहयोगी अधिगम क्या है ये तो पता ही होना चाहिए, इसके आपके सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, बस, है ना, और कुछ नहीं, ठीक है। वही रिपीटेड घुमा घुमा के हर बार पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, टीम टीचिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैसे पूछता है भाई, दल टीचिंग या टीम टीचिंग वही एक ही बात है। समूह शिक्षण, टोली शिक्षण कहते, टीम टीचिंग कहते, एक ही बात है। टोली शिक्षण कहे, समूह शिक्षण कहे, दल शिक्षण कहे, एक ही बात है, टीम टीचिंग की ही बात कर रहा है, ठीक है। और कैसे पूछा गया देखो, टोली शिक्षण से आप क्या समझते हैं, टोली शिक्षण की विशेषताएं बताइए। ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लो, बाकी के ऊपर आपके अपने आप हो जाएंगे। पीयर ट्यूटोरिंग करके जाना है, समकक्षी शिक्षण थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है, एक आंसर आपको इसमें लिखना है, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आता है जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, समावेशी शिक्षा में कक्षा प्रबंधन के तात्पर्य बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो वही है, एक ही रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, कि समावेशी कक्षा प्रबंध, समावेशी कक्षा कक्ष के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक बताओ। और श्रवण बाधित, देखो थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या हुआ, अब यहाँ पे एक चाइल्ड के लिए पूछ लिया है ना, जो आपके हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड चाइल्ड होते हैं, जो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, जो श्रवण बाधित होते हैं, कि श्रवण बाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा तैयार करो, है ना, एक ही बात है। आपको पता रहेगा ना कि कक्षा प्रबंधन कैसे किया जाता है, फिर वो समावेशी कक्षा प्रबंधन में ही आपके हर तरह के चाइल्ड आ जाते हैं, ठीक है। समावेशी कक्षा प्रबंधन रिपीटेड क्वेश्चन, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, कि समावेशी शिक्षा में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के महत्व को समझाइए, या फिर समावेशी शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री, रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल दोनों बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स के बारे में बस आपको बताना है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, वो आपका ये है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन भी आपका, समावेशी कक्षा कक्ष को सही रूप देने में शिक्षक की भूमिका, यानी कि सीधी सी बात है, जो आपका इंक्लूसिव जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, ठीक है ना, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है ना, ये आपको बताना है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजमेंट, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, है ना, वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन करो, है ना, या फिर उसमें ऐड कर देगा कि उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, है ना। और क्या से पूछ सकता है, समावेशी कक्षा कक्ष को आकार देने में शिक्षक की क्या भूमिका है, वो रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि आपको सीधी सी बात है, क्लास मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, और क्लास मैनेजमेंट में आपको टीचर का क्या रोल है, बस और कुछ नहीं, ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका ये है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर का, है ना, इस पेपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा से, जो पेपर का नाम है समावेशी शिक्षा है, और समावेशी शिक्षा से ही क्वेश्चन ना आए तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है ना। तो समावेशी शिक्षा से कैसे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, समावेशी शिक्षक की विशेषता बताइए। एक तो इंक्लूसिव टीचर के बारे में पूछ लेगा, है ना, इंक्लूसिव टीचर, है ना, या फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षक की विशेषताएं बताओ, समावेशी शिक्षक के उत्तरदायित्व बताओ, समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए, है ना, यहाँ पे आपका भाई रोल पूछ लिया बस टीचर का, ठीक है ना। समावेशी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, समावेशी शिक्षक की विशेषताएं तथा भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, एक समावेशी शिक्षक के गुण बताओ, क्वालिटीज ऑफ इंक्लूसिव टीचर, क्वालिटी ऑफ इंक्लूसिव टीचर, बस यही पढ़ के जाना है, ठीक है, क्या क्या उसकी क्वालिटी है, ठीक है ना। बस वही है ये क्वेश्चन, घुमा घुमा के बस एक ही क्वेश्चन पूछा है, कि जो समावेशी शिक्षक है उसकी विशेषताएं बताओ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पे तो हो गया हमने टीचर की भूमिका बताई है ना, वहां पे क्या हुआ, हमने एक टीचर की भूमिका बताई। यहाँ पे हम पेरेंट्स की भूमिका बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता की समावेशी शिक्षा में भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टीचर की भूमिका क्या है, हमारे पेरेंट्स की भूमिका क्या है, और एक आपकी जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनकी भूमिका क्या है समावेशी शिक्षा में। ये तीन चीज, टीचर की भूमिका, पेरेंट्स की भूमिका और आपकी आपकी एनजीओ वगैरह हैं उनकी क्या भूमिका है, बस ये आपको पढ़ के जाना है समावेशी शिक्षा में, और इंपॉर्टेंट रहता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, समावेशी शिक्षा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, ये तो करके जाना है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम है ना, और इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। ये तीन चीज आपको करके जानी है समावेशी शिक्षा से, कि आप क्या समझते हो, उसके एम्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। चलिए, और कैसे पूछेगा कि समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, समावेशी शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं विशेषताओं का रिपीटेड क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा का अर्थ रिपीटेड क्वेश्चन, आवश्यकता महत्व रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। समाज शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समाज शिक्षा की आवश्यकता महत्व रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको करके जानी है कि समाज शिक्षा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अलग है लेकिन है वो, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया है ना, ये आपका प्रेजेंट टाइम का हो गया, आधुनिक समय में हो गया ये आपका, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडर्न टाइम हो गया, ठीक है। तो ये आपको करके जाने हैं। समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं एवं प्रावधान बताइए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोविजंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे, विस्तार से समझाइए, ठीक है ना। आपको बताना है भाई, गाइडेंस सर्विसेज के बारे में बताना है कि आप अपने स्कूल में गाइडेंस सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करना है, ठीक है। समावेशी छात्रों के लिए निर्देशन में परामर्श परामर्श एक ही बात है, ठीक है। आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। मार्गदर्शन एवं परामर्श के बीच अंतर बताना है, ठीक है। या फिर कैसे पूछेगा, निर्देशन निर्देशन एवं परामर्श से आप क्या समझते हैं, समावेशी शिक्षक छात्र एवं प्रधानाचार्य के लिए निर्देशन एवं परामर्श की क्या आवश्यकता है। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको करके जाना है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रभावशाली शिक्षक हो, चाहे आपका मानसिक मंदित हो, है ना, चाहे आपका स्लो लर्नर हो, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाने हैं, है ना, जो यानी कि जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं, है ना। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन करो, है ना। या फिर सामाजिक रूप से विक्षिप्त बालकों की समस्याएं, है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, वही सारी चीजें, है ना। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालकों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों की विशेषताओं एवं प्रकार। देखो ये क्वेश्चन है, ये सब इसमें आप हर एक बालक घुसा सकते हो, इसमें आप स्लो लर्नर के बारे में भी लिख सकते हो, इसमें आप प्रतिभाशाली के बारे में लिख सकते हो, इसमें आप मानसिक मंदित बारे में लिख सकते हो, है ना, है ना। इसमें आप हेयर इम्पेयर्ड चाइल्ड यानी कि जो श्रवण बाधित है उसके बारे में लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक तैयार कर लो, सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, समावेशी शिक्षा में सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण, है ना, यानी कि इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स वर्किंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर समावेशी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बताना है, और समावेशी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत बहुत ज्यादा, है ना। समावेशी विद्यालय इंक्लूसिव स्कूल के बारे में बताना है, उसकी फैसिलिटीज, है ना। समावेशी विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं बताओ, या फिर समावेशी विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन व्यू रचना का वर्णन कीजिए, या फिर समावेशी विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार पूर्वक, यानी कि भाई क्या फैसिलिटीज हैं इंक्लूसिव स्कूल की, है ना, वो आपको बतानी है बस, और कुछ नहीं। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका क्या है, एक आदर्श समावेशी विद्यालय के 4 गुण बता दो। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका, वही रिपीटेड। समावेशी विद्यालय से आप क्या समझते हैं, एक आदर्श समावेशी विद्यालय की विशेषता, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि सीधी सी बात है, इंक्लूसिव टीचर की आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, है ना, उसकी सुविधाओं का वर्णन करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब शॉर्ट में आ जाता है बहुत बार, कि वेब आधारित सीखना, है ना, वेब बेस्ड लर्निंग बहुत पूछता है, ई लर्निंग होगी, वेब बेस्ड लर्निंग होगी, एक ही बात है। वेब आधारित अधिगम, ई अधिगम क्या है, ई अधिगम से आप क्या समझते हैं, इन इसके उपयोगों का वर्णन करो, या वेब आधारित अधिगम को संक्षेप में समझाइए, या वेब आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एनसीटी के कार्य, ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ एनसीटी। एनसीटी के मुख्यालय कहाँ है भैया? अध्यापकों के प्रशिक्षण में एनसीटी की क्या भूमिका है, यानी कि सीधी सी बात है एनसीटी के बारे में ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। अगर आपको पता ही है एनसीटी क्या ही कर रही है ना। एनसीटी के कार्य लिख देना भाई, कि गजट तैयार करती है और बीएड के छात्रों का भविष्य बर्बाद करती है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्व शिक्षा अभियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा। ये दो क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और ये आपका अलग है, उपचारात्मक शिक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब बिल्कुल भी ज्यादा नहीं घबराना है, ठीक है। सीसेस यूनिवर्सिटी और एमएसयू के बीएड सेकेंड ईयर के क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। यही तैयार कर लेने हैं बस, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, इनमें से आपका 100% पेपर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डेली में आपका एक पेपर डेली डाल दूंगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला, सेकंड ईयर सीसेस यूनिवर्सिटी एमएसयू का दोनों का, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो अब सीसेस यूनिवर्सिटी एमएसयू यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम 15 मई से स्टार्ट है ना। बाकी आज आपका जारी हो गया है चुनाव का शेड्यूल, बाकी देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, आपके एग्जाम में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। और प्रैक्टिकल के बारे में भी बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है ना, कि आपके प्रैक्टिकल कब स्टार्ट हो सकते हैं, वो एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, जुड़े रहिएगा, जमे रहिएगा चैनल से, और अपना ध्यान रखिएगा अपने घर वालों का। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।